नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स शिक्षक साथी हैं, जितने भी हमारे एनआईओएस डीएलएड शिक्षक साथी हैं और जितने डीएड साथी हैं, उन साथियों को आज इस वीडियो के माध्यम से एक वास्तविक सच दिखाना चाहता हूं कि ये भी हमारे जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स साथी हैं जो कि हमारे अगेंस्ट जो 17 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई है, उस केस में हमें जो है कि बाहर करने के लिए, यानी कि हमको वो केस हार जाएं या उस केस को हराने के लिए एक विशेष अपील जो है कि इन्होंने की हुई है। और ये अपील का माध्यम क्या है, आप लोग इसको भी देखिए, थोड़ा सा इसकी भी मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इसकी वास्तविक सच्चाई क्या और ये सच क्या चीज है। और इस सच को भी जानना जरूरी है, जितने भी डिप्लोमा साथी मुझे देखते हैं, और उन वास्तविक सच्चाई तक पहुंचने का भी प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले साथियों, जितने भी हमारे जो है कि डाइट डीएलएड्स हैं, एनआईओएस डीएलएड्स हैं या अन्य डीएलएड साथी हैं, डीएड साथी हैं, उन सभी का मैं अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और उन साथियों को भी जो साथी डिप्लोमा होल्डर से मुझसे लगातार बात करते हैं, वो साथी बेहतर ढंग से मुझे जानते हैं कि जिनकी भी मेरे से बातचीत हुई कि मैंने उन्हें आज तक हर चीज सच्चाई के रूप में बताया और हर चीज उन्हें एकदम वास्तविक सत्य बताई कि कभी भी मैंने डिप्लोमा होल्डर्स को अलग नहीं माना और हमेशा मैंने अपने से ऊपर उनको प्रायोरिटी दी है। अपने राज्य के अंतर्गत चाहे सरकारी जॉब का मामला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का मामला हो, हमेशा उनको प्रायोरिटी दी है। तमाम जो है कि साथी जो मुझसे बात करते हैं, आज जो है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन चुके हैं और कुछ साथी जो है रह गए हैं, तो उनकी भी मुझसे बात होती है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज कि देखिए, आज मेरी उन डिप्लोमा होल्डर्स से बात हुई कि जिनसे मैंने खुद पूछा था कि सर मैंने आपको हर चीज सच बताया नहीं। उन्होंने बोला निश्चित रूप से आपने सच बताया। मैंने बोला कि जो 2025 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही, वो कहीं भी किसी भी डीएलएड के लिए रोड़ा नहीं बनेगी ब्रिज कोर्स की याचिका, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा, मेरे पास ऑडियो भी है, तो मैंने पूछा कि कहीं भी रोड़ा नहीं बना। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही बताया और सही बताया। अब दूसरी बात जो है कि इसी चीज है, ये तो वास्तविक सच बताया मैंने। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी जो है कि डीएलएड साथी हैं, डीएलएड साथियों को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। साथियों, हमारे यहाँ 2 साल में डीएलएड पास आउट टीचर्स की या प्रशिक्षितों की संख्या कितनी होती है? 650। और हमारे यहाँ जो है कि रिक्रूटमेंट पोस्टें कितनी आती हैं? लगभग 3000, 2600, 2200, इस तरीके के आते। तो 650 लोगों को क्या दिक्कत आएगी कि वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाए किसी के अगेंस्ट? उन्हें तो 650 लोगों को, जितने भी 650 डीएलएड कैंडिडेट हैं, पहली प्रायोरिटी उन्हें तो आसानी से जो है कि नौकरी मिल जाएगी। वो क्यों वेस्ट करेंगे? क्यों वो जो है कि आपको 1000 रुपये देंगे? क्यों वो आपको 500 देंगे? क्यों वो आपको 5000 देंगे? और दूसरी बात, जो रहे सही जो है कि जो मेरिट में एनआईओएस डीएलएड है, एनआईओएस डीएलएड मेरिट में अपने आप आ जाएगा, सीनियरिटी के आधार पर अपने आप ही आ जाएगा। अब देखिए, ये जो लोग जो अपील कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन डिप्लोमा होल्डर्स है? ये ना तो एनआईओएस डीएलएड है, ना ही जो है कि ये जो है कि हमारे उत्तराखंड के डाइट डीएलएडों से पास आउट हुए, जो है कि डाइट डीएलएड संस्थान से पास आउट डाइट डीएलएड के प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। ये दोनों नहीं है। ये दोनों ही जो है कि ब्रिज कोर्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। मैं ये आपको पता है कि डाइट डीएलएड क्यों जाएगा, एनआईओएस डीएलएड क्यों जाएगा। उन्होंने इसी राज्य में, इसी राज्य के जो है कि डाइस कोड से जो है कि डीएलएड किया है, चाहे वो एनआईओएस वाला हो या जो है ब्रिज कोर्स वाला। इसी राज्य के जो स्कूल है, डाइस स्कूलों का डाइस कोड है, उसी डाइस कोड से इन्होंने डीएलएड करा। इन्हें किसी बात का खतरा नहीं है। इन्होंने कहा कि जो 650 जो है कि डाइट डीएलएड वाले हैं, वो मेरिट में आ रहेंगे, तो हम भी मेरिट में आकर के हमें मिल जाएगा। उन्हें क्यों जाना है? वो भाई, वो तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके हैं, वो क्यों जाएंगे अगेंस्ट? देखिए, आप यहाँ पर डर किसको है? क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या हो रहा है कि उनको पता चल रहा है कि पहली बात है कि कहीं जो है कि जो अदर स्टेट के डीएलएड है, उन्हें जो है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर कि जो डीएलएड वाले हैं, डाइट डीएलएड वाले हैं, उनको बाहर ना कर दें भाषा और संस्कृति के आधार पर। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला को अगर देखेंगे आप, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला में क्षेत्रीय भाषा को प्रायोरिटी दी गई है।
क्षेत्रीय भाषा का प्रायोरिटी मतलब रीजनल लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए हमारे यहाँ देखिए हिंदी भाषा है लेकिन रीजनल लैंग्वेज देखिए, अब आप देखिए हमारे यहाँ मराठी पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती। मराठी कहाँ पढ़ाएगी? जहाँ मराठी रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो पंजाबी पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाए। पंजाबी कहाँ पढ़ाई जाएगी? जहाँ रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है हमारे यहाँ, तो वो क्या है? कुमाऊनी गढ़वाली है। अगर हरियाणा से डीएलएड करके आएगा तो उसकी रीजनल लैंग्वेज क्या होगी? हरियाणवी होगी, ठीक है। हिमाचल से जो डीएलएड करके आएगा उसका रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय जो भाषा और संस्कृति के आधार पर है उसकी जो है कि हिमाचली होगी, डोगरी होगी, होगी नहीं होगी? बेशक वो हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हिंदी भाषी हूं। जैसे झारखंड और सीटेट में हुआ तो सबसे पहली चीज है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ये जो है कि डाइट डीएलएड वालों से आज मेरी बात हुई है कि अगर आपको केस सपोर्ट करना है तो ये जो अदर राज्यों के डीएलएड हैं जो आपके लिए खतरा बन रहे हैं, जो बाहर से करके आ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन जाकर के डीएलएड की डिग्री लेके आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप जाएंगे, उनको सपोर्ट ना करें। ये चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये उनको सपोर्ट ना करें, क्योंकि आज नहीं कल तो ये देखिए युवा पीढ़ी आ रही है और जो कि अच्छे लोग हैं, इनको जो है कि भाषा और संस्कृति के अभी इनको देखिए ना, किसी के अगेंस्ट ये केस लेकर के जा रहे हैं। अभी इनको यहां पर मान्यता मिली है, जैसे उत्तर प्रदेश को बाहर किया नहीं किया आपके सामने में, उत्तर प्रदेश के डाइट डीएलएड को उत्तराखंड ने बाहर किया, फर्जी डोमिसाइल तमाम चीजें आगे नहीं आगी। तो उसी आधार पर यहां पर भाषा और संस्कृति के आधार पर ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप बढ़िया करके देख ले। देखिए हवा में बात ना करें, मैं आप लोगों से पहले भी बता रहा हूं कि हवा में बात करेंगे तो ये चीजें देखिए आपके लिए घातक होंगे, हमारे लिए घातक नहीं होंगे। हम किसी के लिए बाधा नहीं बन रहे हैं, ये डाइट डीएलएड वाले बेहतर जानते हैं। हमने पहले 2025 की भर्ती में भी कहा, हमने कहा भर्ती प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, हम कहीं पर कोई भर्ती नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो आज शिक्षक बन गए, जिन डाइट डीएलएड वालों का मेरे पास फोन आता था, वो ये वास्तविक सच्चाई बताएंगे। भाई वो क्यों देंगे तुम्हें 5,000 की सहायता, वो क्यों देंगे 1,000 रुपए, वो क्यों देंगे 500 रुपए, वो क्यों देंगे 100 रुपए, वो क्यों देंगे तुम्हें 5 रुपए? क्योंकि वो ऑलरेडी वैलिड है, ऑलरेडी मेरिट वाले हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड बंदे हैं। कि तुम अन्य राज्यों से डीएलएड करके आओ, औने पौने दिन जाकर के ट्रेनिंग करके, और जो है कि तुम कहो कि नहीं हमें हक चाहिए, इनको बाहर करना है, और ये जो है कि नियमावली बनेगी, भर्ती रुक जाएगी, अप्रैल में भर्ती मांगी। भाई कैसी चीजें कह रहे हो आप कि उन्होंने कहा कि नियमावली बदली जाएगी तो इसलिए भर्ती रुक जाएगी? क्या पुरानी भर्ती रुकी 2025 की? हमने बोला था नियमावली संशोधन होती तो विद इन सेकंड चेंज हो जाती है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा दूसरे दिन हो जाएगा वो तो नियमावली। समझ रहे नहीं? जो वैलिड है तो वैलिड रहेगा, अगर डिप्लोमा मांगा तो मांगा है। समझ रहे हैं कि नहीं मांग रहे? अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी तो 2030 के बाद तो आपको पता ही है आईटीईपी प्रोग्राम आ जाएगा, सब आप लोगों को पता है। 2026 से जो आईटीईपी प्रोग्राम में एडमिशन होने लग गई है। इनकी सच्चाई भी सुनते जाइए, मैं सच्चाई भी पढ़ ले रहा हूं। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से ब्रिज कोर्स की सुनवाई से पूरा तय हो जाएगा कि बीएड ब्रिज कोर्स अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा। यदि बीएड ब्रिज कोर्स वैलिड हो जाता है तो आप यह हिसाब लगा लीजिए कि ना तो यह भर्ती कंप्लीट होगी और ना ही नई भर्ती आएगी, क्योंकि नियमावली चेंज होगी, और जब नियमावली चेंज होगी तो उसमें काफी समय लग जाएगा और फिर चुनाव का समय आ जाएगा। ये देखिए नियमावली चेंज होगी, भाई जब भर्ती आ जाएगी तो भर्ती का विज्ञापन तो अभी जारी हो जाएगा, तो नियमावली चेंज होने में 2 सेकंड लगेंगे भाई साहब, 2 सेकंड, तो ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाए। आप देखिए जो कमाई का जो स्टैंड आपने अपना रखा ना कि हम बाहरी राज्य आ रहे हैं, हमारे पास ये कोर्स आ जाएगा, आपको ना तो एनआईवाइज डीएलएड चंदा देने वाला है ना डाइट डीएलएड देने वाला है। आप ये भी देख लीजिएगा कि दूसरी बात हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके आ रहे हैं तो वो साथी भी कल को वैलिड हो जाएंगे, वो भी क्यों देंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो है कि जब उनके आगे कोई बाधा ही नहीं है तो किसी को फ्री में पैसे थोड़ी आ रहे हैं, मेहनत से पैसे आते हैं, फ्री में पैसे नहीं आ रहे। क्यों वो केस करेंगे भाई? क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? क्यों वो जो है कि रोड़ा बनेंगे? अगर कल को भर्ती आ जाएगी तो उनके वो जो है कि वहां रिट पिटिशनर बनेंगे, यहाँ जो है कि उनकी लिस्ट आ गई कि भैया, और उनका सिलेक्शन हो गया तो खुदा न खास्ता उनको तो लंबे नब जाएंगे। बोला कि भाई साहब अगली वेटिंग आ गई तो आप तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट से कटा के लाएंगे।
आप वो पता चला कि 1,000 रुपए में पिटिशनर बने और जो है कि नाम कटवाने के उन्हें जो है कि 50,000 लग रहे हैं, तो क्यों देगा? आपको ये भी तो सच्चाई बताओ ना उनको। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, किसी एडवोकेट से पता कर लेना पिटिशनर से नाम हटाने में फिर कितने लगे होंगे, जिनने जो है कि करके आए हैं पहले पिटिशनर थे, और हटाने में कितने लगे ये भी पूछ लीजिएगा। अगर नहीं है तो सूचना अधिकार मांग लीजिएगा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय देहरादून से कि कितने लोग थे जिन्होंने जो डिप्लोमा होल्डर से जिनका चयन हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता होने के कारण से उनका चयन नहीं हो पाया, कि पहले जो है कि याची में से नाम हटाना जरूरी था, और कितना पैसा लग रहा है ये जरूर देखिए। तो चुनाव तो अगले साल 27 के अंत में या फिर 28 में देखने को मिलेगी, तो तब तक आप खुद हिसाब लगा लो कि अन्य राज्यों के कितने बैच आ जाएंगे। परंतु यदि 17 मार्च को बीएड ब्रिज कोर्स को इनवैलिड हो जाता है तो कोई नियमावली चेंज नहीं होगी, और मंत्री जी ने अप्रैल के पहले सप्ताह में भर्ती देने का वादा दिया है। तो मैं मानता हूं कि भर्ती अप्रैल में नहीं आएगी, मई जून में जरूर आएगी, और सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप सभी हमारा सहयोग करें। 17 मार्च को अपने आप वकील के साथ खड़ा होने के लिए निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक फंड करें। 1,000, 1,500, 2,000 ये है। अब देखिए भाई, इन्होंने क्या कहा, देखिए आपको मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा 17 मार्च को, बोला अप्रैल मई में। हम चाहेंगे ना, हमारे हाथ में है केस, 17 मार्च को सुनवाई नहीं करके हम मई में भी अपने केस को डाल लेंगे, तब आप क्या करोगे? भर्ती को रोक लोगे आने से? जितने एक्सपर्ट आप है ना, उनसे उसके भी एक्सपर्ट के बाप हैं भाई, बाप है जो आप हमें समझा रहे हैं, एक्सपर्ट के बाप है। 17 मार्च को सुनवाई नहीं करके हम अर्जेंसी लगा देंगे, और बताओ 17 मार्च को जो है कि हम जो है कि अप्रैल में ले जाएंगे, अप्रैल 3rd वीक में डाल देंगे, और बताओ। जबकि मंत्री साहब ने क्या कह दिया कि भर्ती जो है कि कब आएगी, और हमारे तो 169 रिजर्व ही हैं, हमें जल्दीबाजी नहीं है। 169 में जो है कि पद भी बचा रखे हैं, उसमें भी सिलेक्शन मांग लेंगे और हम अपनी यहां खिसका लेंगे। और उन्होंने कहा कि जो है कि प्रोविजनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, नौकरी करते रहेंगे। समझ रहे हैं? 169 हमने रिजर्व रखे हैं, जो आप हमें एक्सपर्ट मान रहे हैं भाई साहब, हम तुम्हें लटका देंगे। तुम पिटिशनर बनोगे ना, तुम्हें लटका देंगे कि ये लोग तो रिट पिटिशनर है, तो इसमें याचिका कि तुम हमारे अगेंस्ट आओ, तो हम वहां पर जो है आपको पता ही है कि क्या कर सकते हैं। तो ये चीज है कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो है कि नई भर्ती आने वाली होगी वो आपकी वजह से रुकेगी, आपकी वजह से प्रोसीजर होगा। आपने देखा होगा ना कि हमारे ब्रिज कोर्स साथी ही जो है कि वहां इनरोल हुए थे, उन्होंने कहा कि पहले दिन उनका केस एडमिट हो गया, आप चाह रहे हो कि दूसरे दिन आपको इंटरिम रिलीफ मिल जाए। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आप जो है कि अभी एडमिट हुए तो आप चाह रहे हैं कि वो मिल जाए आपको, तो ये चीजें नहीं होंगी। और हम चाहेंगे ना, जो आप एक्सपर्ट है ना, हम एक्सपर्ट के बाप हैं, आप लोगों को ये बता देता हूं, अगर 17 मार्च को फाइनल सुनवाई है तो जरूरी नहीं है कि 17 मार्च को फाइनल सुनवाई हो, अपने हाथ में है। एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी होती है, हम जो है कि अप्रैल तीसरे सप्ताह में कर लेंगे। मंत्री साहब ने क्या कहा कि अप्रैल पहले सप्ताह में भर्ती, पहले तीसरे सप्ताह में भी आएगी। जब खुसर पुसर देखो, हमारे पास पूरे निदेशालय से जानकारियां रहती है, अनुभाग से जानकारी रहती है। अनुभाग में जो है कि अनुभाग अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा जी हमारे साथ लगातार दिन रात जो है कि बात करते हैं। ऐसा नहीं कि क्या होने वाला है। अब ये नहीं सोचिएगा कि जो चीजें हो रही हैं कि मंत्री साहब से भी पूछ लीजिएगा कि आप इनके फेवर में है या नहीं है फेवर में। अगर आप ये चीज होता है, लगातार बात होती है, लगातार जो है कि पत्र दे रहे हैं, ये चीजें होंगी। और आपको जो है कि इससे पहले के वीडियो में सारे जो है कि प्रूफ दे दिए हैं। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था को भी जो दुरुस्त करता है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ही कानून बनते हैं। जो आज भारतीय संविधान को लचीला पड़ते हैं, तो उसके लिए कानून कौन बना था? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कानून बन करके आया है, आप मुझे ना समझाएं। और पहली चीज आप लोगों को बता देता हूं कि आपको क्यों मदद करेंगे कोई, ऑलरेडी वो वैलिड है, और क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे? बताओ भाई, क्यों पिटिशनर बनेंगे? कोई बन रहा है तो पिटिशनर मुझे बताइए कि मैं पिटिशनर बन रहा हूं, कह दीजिए कि आप हमारी लिस्ट ये है। क्यों बनेगा पिटिशनर? भाई वो अच्छा खासा उसका सिलेक्शन होगा, उसका अच्छा खासा मेरिट में आ गया। कहीं अभी देखा तुमने मेरिट कितनी कम गई? कहीं कहीं पर तो हाई मेरिट वाला रह गया, लो मेरिट वाले का सिलेक्शन हो गया। आपने देखा नहीं देखा? भाई क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे? चाहे एनआईवाइज डीएलएड हो या अदर स्टेट डीएलएड हो या डाइट डीएलएड हो, डाइट डीएलएड। भाई अगर कोई भर्ती रोकता, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अगर आप
रियली में वास्तविक में ट्रेनिंग करके आते ना किसी डाइट से रेगुलर जा करके, एमपी हिमाचल से वो हरियाणा से वो जो है कि 2 दिन 4 दिन जाकर के डीएलएड नहीं करके आते, अगर हमारे उत्तराखंड के डाइट डीएलएड वालों की तरह डीएलएड करके आते तो उन्हें वास्तविक सच रहता। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं हो, भर्ती कहीं नहीं रुकेगी, भर्ती जो प्रोसीजर हो गया तो प्रोसीजर है। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट में ये चीज है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर का होना मस्ट है। टीचर अभी देखिए मार्च में कितने पदों टीचरों के रिक्त है, कितने लोगों ने जो है कि एक्सटेंशन लिया है, सेवा विस्तार लिया है, किसी ने नहीं लिया, सब लोग रिटायरमेंट होना चाहते हैं आज की तारीख में, क्योंकि आगे एजुकेशन इतनी टफ होना चाह रही है। और आप बात कर रहे हैं अदर डीएलएड, देखिए पंगा लेंगे तो पंगे के लिए बराबर कानून की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको मैं पहले भी बता रहा हूं, भाषा और संस्कृति ट्राई लैंग्वेज फार्मूला जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आराम से पढ़ लीजिएगा, और हमें पता है कि तुम्हारे अगेंस्ट हम कैसे जा सकते हैं और अपनी याचिका को पीछे कैसे कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। ऐसा है साम दाम दंड भेद सभी कुछ आता है हमें, ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता, जो आप हमें समझा रहे हैं साम दाम दंड भेद सारी चीजें आ रही हैं। आप क्या सोच रहे थे कि डाइट डीएलएड वालों को बरगला लेंगे, एनआईवाई डीएलएड को बरगला लेंगे, समझ रहे नहीं है, एनआईवाई कोई बरगलाने वाला नहीं है। आप ये चीज कह रहे हैं, क्यों भैया क्यों फूकेगा लाखों रुपए केस में, आप ये बताइए। अगर अच्छा खासा उसका सिलेक्शन हो गया, उसका पिटिशनर लिस्ट आ गई, उसके बाद उन्होंने कहा भैया नाम कटा करके लाओ तब जाकर के आपको सिलेक्शन दे, वो जो है कि 1000 रुपए में पिटिशनर बना था, 50,000 क्यों देगा। अब ये भी तो देखो ना, उन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उन बच्चों का कहां पर अधिकार मर रहा है, आप ये बताइए ना। आप ये कह रहे हो कि ब्रिज कोर्स अंदर आ जाएगा तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हो ना, ब्रिज कोर्स के अंदर आने से हमें परेशानी होगी, हमारी सीटें छीन लेंगे। भैया आपकी सीटें कैसे छीन लेंगे, अधिक से अधिक जो अधिकतर ब्रिज कोर्स वाले ओवर एज हो चुके हैं, वो पुरानी भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। अधिकतर ब्रिज कोर्स वाले ओवर एज हो चुके हैं, वो नई भर्ती में तो वैसे ही जो है कि पात्र नहीं है। आप देखिए ना 70% जो है कि ओवर एज हो चुके हैं। 169 बच्चे कुल हैं, 169 में 70% जो है ओवर एज हो चुके हैं। बच्चे कितने थे? 10 बच्चे। वो 10 बच्चे भी मेरिट में आए कि नहीं आए? आगे कह रहे हो कितना बैच आ जाएगा, भाई लॉजिकल बात किया करो, लॉजिकल बात। एनआईवाई डीएलएड वालों ने देखो केस जीता, उसमें से अधिकतर एनआईवाई डीएलएड ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे। आप देखिए ना, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी जब तक कोर्ट में केस लग रहा था। तो ये चीजें देखो, अभी बागेश्वर डाइट डीएलएड की लिस्ट दिखाऊंगा, 2012 के डाइट डीएलएड जो 2009 में जिन्होंने एंट्रेंस पास किया था, 2012 में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, तो उसमें जो है कि टाइट न होने के कारण से कई लोग जो है कि ओवर एज हो चुके हैं। उनकी भी मेरे पास लिस्ट है, बागेश्वर से डाइट डीएलएड करके आए थे वो लोग, उनका भी नैनीताल हाईकोर्ट में केस लगा था, उन्होंने रिलीफ भी मांगा था निदेशालय से, विभागीय स्तर पर भी उनकी बातचीत चली थी। भाई साहब हमारे पास सारी नोटिस रहते हैं, सारे लिस्टें रहती हैं, आप हमें ना समझाएं। इसलिए जो है कि भैया क्यों कोई बच्चा अपना पैसा बर्बाद करेगा, क्यों पिटिशनर बनेगा, उन सबको पता है। आधे ब्रिज कोर्स वाले ओवर एज हो चुके हैं, नई भर्ती में तो वो इनरोल हो नहीं सकते, नई भर्ती में किसी भी प्रकार का रोड़ा वो बन नहीं सकते हैं। समझ रहे ना सच्चाई? तो इस सच्चाई को तो क्यों वो देंगे पैसे तुम्हें, उनका तो रास्ता खुला हुआ है। आप जबरदस्ती में जो है कि पैसा इकट्ठा करने की मुहिम चला रहे हैं। आपने सोचा होगा छोटी मोटी एक हियरिंग करा लेंगे, बाकी जो है कि क्या करना है ज्यादा नहीं, उन्हें एक छोटा हल्का वकील रख लेंगे, बाकी हम कमा लेंगे, कि बहाना हो जाएगा, बड़ा से बड़ा वकील हो जाएगा उनका। और जो लोग गए नहीं उन्होंने कहा भाई जयंत ने, उनका सुप्रीम कोर्ट की वकील तो लाखों में होती है, उन्होंने कहा ब्रिज कोर्स वालों ने तो लाखों रुपए फूक लिया, हमारे तो एक ही बार गया है, अगर 50,000 जाएगा तो आप लोग 5 लाख बताओगे, जीरो ही तो बड़ा नहीं है। ये चंदा वाला खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जो वही पिटिशनर वही देंगे गिने चुने पिटिशनर होंगे। पिटिशनर कितना दे देगा? 5,000 दे देगा, 10,000। अगर 8 पिटिशनर है तो 80,000 हो जाएगा, 80,000 में आपका केस नहीं लड़ा जाएगा। समझ रहे नहीं? आप हमें न समझाएं। और क्यों जो है कि जो वैलिड होने के बाद जिन्हें कोई दिक्कत ही नहीं, वो क्यों 10,000 20,000 आपको देगा? 500 भी क्यों देगा? क्यों देगा 100 रुपया? क्यों देगा 5 रुपया? कोई भी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी वैलिड है, उन्हें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई विपदा नहीं है। आप जो गिने चुने लोग गए हैं कि उनका वैलिड हो रहा था, आप लड़िए, सामना करिए। और हमें भी पता है
कि हमें सारी संकट से निपटना आता है। सारे संकट से निपटने के बाद इतना समय लगा रखा है हमने। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।